हाजिर खान साहब, ये जो गठबंधन टिकट बांट रहा है, आपको लग रहा है कि सही टिकटें बट रही हैं और हर समुदाय का और हर धर्म का उतना ही रिप्रेजेंटेशन है? क्योंकि एक तरफ विरोध ये हो रहा है कि मेरठ में जिस सीट से सिवाल खास की हम बात कर रहे हैं वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे दिया, जाट ज्यादा है, तो दूसरी तरफ एक विरोध ये भी हो रहा है कि मुजफ्फरनगर जहां 40% मुस्लिम आबादी है, एक टिकट नहीं दी है इस गठबंधन ने मुस्लिम प्रत्याशी को, उसको लेकर भी बहुत विरोध है। देखिए गौरव जी, इतिहास इस बात को देखता है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम एकता जब रही तो इस मुल्क में, इस प्रदेश में चौधरी चरणजीत सिंह जी जैसा नाम पैदा हुआ, उनके बेटे अजीत सिंह जी पैदा हुए और जयंत चौधरी जो आज मौजूद हैं। ये गठबंधन जो हुआ है वो इस बात का संदेश देगा पूरे उत्तर प्रदेश को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, कि मुस्लिम और जाट के बीच में जो एकता थी वो चौधरी चरण सिंह का जमाना एक बार दोहराया जाएगा उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी कितना ही प्रचार करे कि कितना ही लोगों को बलगलाए कि दंगा फसाद, इस बार लोग देश की एकता पर वोट देंगे, देश के भाईचारे पे देंगे, गंगा जमनी तेज पे तहजीब पे देंगे, उत्तर प्रदेश के विकास पे वोट देंगे। मौलाना साहब ऐसे देंगे? आप देखिए इतने बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ से मुजफ्फरनगर से और मेरठ से लेकर लखनऊ तक हैं, उनमें से किसी एक को टिकट नहीं दिला। आप मानते हैं ये बात सही है? अगर 40% आबादी है तो किसी एक सीट पर एक मुस्लिम प्रत्याशी नहीं होना था मुजफ्फरनगर में, आप मानते हैं सही है? गौरव जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जब चुनाव होगा और टिकट बटेंगे तो तमाम पार्टियों में विरोध होता है, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध होगा, कांग्रेस में भी विरोध होगा। आप बोलिए मौलाना साहब, फिर आप बोलिए मौलाना साहब, फिर आप बोलिए, फिर आप लोग एक मिनट रुकिए मौलाना साहब, फिर एक बात बताइए, फिर आप लोग क्यों विरोध करते हैं? अगर बीजेपी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देती है तो आप लोग कहते हैं कि ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और टिकट किसी को नहीं देते। एक जिला जहां पर 40% मुस्लिम आबादी है, एक मुस्लिम को टिकट नहीं मिला और आप कह रहे हैं कि नहीं ऑल इज वेल, हम सब सही है। देखिए ऑल इज वेल तय करनी है समाजवादी पार्टी को और आरएलडी को, भारतीय जनता पार्टी को ऑल इज वेल नहीं तय करना है। बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाह रही है, वो नहीं चाहती कि कोई मुसलमानी खाली जीत के आए, वो नहीं चाहती कि जाटी जीत के आए। तो फिर ये बोलिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो बहुत अच्छी बात है मौलाना साहब, मैं शंभुनाथ जी को लाना चाहूंगा। शंभू सर, फिर तो ये बात बोलनी चाहिए ना इन तमाम धार्मिक जो भी ये एक मिनट जो भी एसोसिएशन है, जो भी एसोसिएशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कहना चाहिए कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे धर्म के लोगों को टिकट दे या ना दे। फिर ये क्यों होता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, फिर ये मांग क्यों उठती है? शंभू जी रुकिए, मौलाना साहब आ रहा हूं आपके पास। सही कह रहे हैं आप। अब देखिए शुरू करते हैं। जैसे सिवाल खास निश्चित तौर पर जाट बहुल सीट है और गुलाम मोहम्मद चौहान नाम है इनका, ये 2012 में चुनाव जीत चुके हैं। तब इन्होंने ये कहा था कि वो खुद भी जाट ही हैं, मुस्लिम जाट हैं। लेकिन 2013 के बाद से परिदृश्य बदल गया और मुस्लिम और हिंदू जाट जो है उनके बीच खाई बहुत बढ़ चुकी है। इसीलिए ज्यादातर अर्बन जाट जो है वो भले रूरल जाट सपोर्ट कर रहा हो आरएलडी को या समाजवादी पार्टी को, लेकिन अर्बन जाट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, इस बीच जाटों में एक मिडिल क्लास डेवलप हुआ है। मैंने पिछले दिनों बड़ौद और थोड़ा सा अंतर समझा देते हैं। अर्बन जाट वो जो नौकरी कर रहा है, जो पेंशन पा रहा है, जो शहरों में रह रहा है, और रूरल जाट वो जो खेती किसानी कर रहा है, गांवों में रह रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अब जो खाई पड़ गए उसमें गुलाम मोहम्मद चौहान अब एक मुस्लिम के तौर पर उतरे हुए हैं। अब वो ये नहीं कह सकते वो जाट समुदाय से हैं, इसलिए जाहिर है वहां पर उनके खिलाफ जाटों में गुस्सा होगा ही। हालात बहुत बदल चुके हैं 2013 के बाद से। यही बात मुजफ्फरनगर में भी लागू होती है। मुजफ्फरनगर में भी जहां मुस्लिम 40% हो वहां इग्नोर कर देना मुस्लिम्स को, ये तो निश्चित तौर पर आरएलडी अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।